कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आपकी वीडियो बैक टू बैक आने वाली है, ठीक है? तो आज हम बात करने जा रही है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर आपके एक यूनिट बनती है, वो है आपके ज़रीफ़ तथा फीता सर्वेक्षण, ठीक है? इस यूनिट को ये समझ लीजिए, इस यूनिट से आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल भी होते हैं और विवा वॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम के दौरान। तो सभी प्रश्न जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और प्रैक्टिकल के अंदर ये प्रश्न आपको पूछे जाएँगे, विवा वॉइस के तौर पे भी, और रिटन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही में जब आपको सर्वेक्षण करवाया जाएगा, वहाँ पर भी आपको ज़रीफ़ फीते से संबंधित बहुत सारे चार्ट्स बनवाए जाएँगे। तो इससे संबंधित आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आ जाता है, ज़रीफ़ तथा फीता सर्वेक्षण में किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? ज़रीफ़ तथा फीता सर्वेक्षण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, और मैं पुनः बता दूँ, आपके प्रैक्टिकल भी होता है जिसके अंदर आपका चार्ट बनता है, ठीक है? आपको मैदान में ले जाया जाएगा और वहाँ पर आपको ये चार्ट बनवाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप किस प्रकार से आपको चार्ट बनाना रहता है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तब भी आपसे टीचर यानी मौखिक तौर से प्रश्न पूछ सकता है बीच-बीच में। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ज़रीफ़ और फीता सर्वेक्षण के अंदर किन-किन उपकरणों का आवश्यकता होती है। तो देखिए, ज़रीफ़, फीता, एक सेकंड मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। ज़रीफ़, फीता, ज़रीफ़ के तीर, गुनिया, टर्न कंपास, सर्वेक्षण दंड व साउल पिंड की आवश्यकता होती है। ये ज़रीफ़ फीते सर्वेक्षण के अंदर महत्वपूर्ण उपकरण है जो कि आपको पता होने चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ज़रीब कितने प्रकार की होती है? देखिए, आपकी ज़रीब 4 प्रकार की होती है, इंजीनियरिंग, गंटर, मीटर ज़रीब तथा इस्पाती फीता ज़रीब। ये कुल 4 ज़रीबों के नाम है जो कि आपको पता होना अति आवश्यक है। जब आप फाइल जमा कराने जाएंगे या फिर प्रैक्टिकल के दौरान भी टीचर आपसे मौखिक तौर पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रिटन एग्जाम के अंदर भी छोटे प्रश्न में ही आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ज़रीब किस लंबाई वाली होती है, यानी कितने लंबाई की होती है? ये आपके 100 फीट और 50 फीट में आती है, ठीक है? 2 तरह की आती है, ठीक है? अगला देखिए, गंटर ज़रीब को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? काफ़ी विद्यार्थी पूछ भी रहे होंगे, भाई गंटर ज़रीब इसका नाम क्या है? तो देखिए, ज़रीब को एडमंड गंटर ने बनाया था, इसे इसलिए गंटर ज़रीब कहते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, गंटर ज़रीब कितनी लंबी होती है? देखिए, आपके यह ज़रीब 22 गज और 66 फीट लंबी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, ये छोटे-छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं पुनः बता दूँ, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और याद करके जाएगा। ये छोटे-छोटे से प्रश्न ही मौखिक तौर पे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गंटर ज़रीब व इंजीनियरिंग ज़रीब में क्या अंतर होता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, गंटर ज़रीब की एक कड़ी 0.66 फुट की होती है, जबकि इंजीनियरिंग ज़रीब की प्रत्येक कड़ी 1 फुट लंबी होती है। अगर पूछ ले भाई गंटर ज़रीब और इंजीनियरिंग ज़रीब में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा, जो गंटर है उसमें तो 0.66 फुट की होती है, और जो आपकी इंजीनियरिंग है वो आपके प्रत्येक 1 फुट लंबी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, मीट्री ज़रीबे किन प्रकार की, यानी किन लंबाइयों की होती है? देखिए, 10, 20 तथा 30 मीटर की लंबाई की होती हैं, ठीक है? अगला देखिए, फीते कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, फीते 5 प्रकार के होते हैं, सूती कपड़े का फीता, धात्विक फीता, पॉलीथीन का फीता और इस्पाती फीता और इनवार फीता, ठीक है? ये 5 प्रकार के फीते होते हैं, पाँचों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? सूती कपड़े का फीता, धात्विक हो गया, पॉलीथीन हो गया, इस्पाती हो गया और इनवार हो गया। ये पाँचों फीते का नाम ध्यान रखने हैं, प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। धात्विक फीते की क्या विशेषता होती है? देखिए, इस फीते के कपड़े में पीतल या तांबे के महीन तार बुने रहते हैं तथा कपड़े के ऊपर वॉर्निश का हल्का लेप होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न आता है, अति परिशुद्ध सर्वेक्षण में किस प्रकार के फीते का प्रयोग में लाते हैं, फिर क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इनवार फीते या इस्पाती फीते का अति परिशुद्ध सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, जरीब के तीर कितने लंबे होते हैं? तो देखिए, 25 से 30 सेमी के मध्य होते हैं जरीब के तीर, ये बात में ध्यान रखनी है आपको। सर्वेक्षण दंड की छड़ गोल या अष्टफल की क्यों बनाई जाती है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जिससे सर्वेक्षण दंड को जमीन में गाड़ते समय हाथ कष्ट अनुभव न करें, यानी तकलीफ ना हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण दंड को काला व सफ़ेद या लाल व सफ़ेद रंग की पट्टियों में क्यों रंग देते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, सर्वेक्षण दंड को पट्टियों में रंगने के 2 लाभ होते हैं। प्रथम, इससे सर्वेक्षण दंड स्पष्ट दिखाई देने जाता है, यानी दूर से भी दिखाई देता है, तथा द्वितीय, चूंकि पट्टियों की लंबाई समान होती है, अतः आवश्यकता पड़ने पर सर्वेक्षण दंड से धरातल पर छोटी-छोटी दूरियों को मापा जा सकता है। यह आपके सर्वेक्षण दंड को काली व सफ़ेद या लाल व सफ़ेद रंग की पट्टियों में रंगने के कारण है। अगला प्रश्न देखिए, किसी जरी में प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद बंधे पीतल के टुकड़ों को क्या कहा जाता है?
काफ़ी बार टीचर ये इसी प्रश्न को पूछता है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल के दौरान आपके सामने होती है और आपके आगे होती है। इसलिए देखिए, इन टुकड़ों को टैग या गणक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जरीब में टैग या गणक का क्या महत्व होता है? चूंकि जरीब में 10 कड़ियों के अंतराल पर एक टैग होता है, अतः इससे कड़ियाँ गिनने का कार्य सरल हो जाता है। ठीक है, जितने टैग उस हिसाब से हम आसानी से कड़ियाँ गिन सकते हैं कि एक जरीब में कितनी कड़ियाँ हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके जरीब से संबंधित, जो कि आपके मौखिक प्रश्न बन सकते थे, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। जिन विद्यार्थियों को अब तक याद नहीं हो, वो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। अन्यथा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही मुझे विद्यार्थी BA पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर और भी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।